हेलो एवरीवन। आज हम अब एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो इसमें एक टर्म बार बार यूज़ हो रहा है जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो मेम्ब्रेन, व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल? मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर सेल इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो वोल्टेज होते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और वोल्टेज, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल, सेल्स के एक्सटीरियर पार्ट में और इंटीरियर पार्ट में, उसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल is termed as membrane potential. Second, most membrane have negative membrane potential. membrane potential जो है most membrane का नेगेटिव होता है, इसको हम जो है मिली वोल्ट्स में मेजर करते हैं। ज्यादातर जो मेम्ब्रेन है उनका जो एक रेंज है -40 मिली वोल्ट्स टू -80 मिली वोल्ट्स, इसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है। लेकिन ये एनिमल टू एनिमल वेरी भी करता है, कभी कभी ये कम भी हो सकता है, -20 वोल्ट्स भी हो सकता है या -120 वोल्ट्स भी हो सकता है। तो इसको हम मिली वोल्ट्स में मेजर करते हैं। दूसरा सेल है मोर नेगेटिव आयन इनसाइड द सेल। सेल्स के अंदर ज्यादातर नेगेटिव आयंस होते हैं इनसाइड द सेल्स, इसलिए इसका जो है वो नेगेटिव में मेजर होता है। अच्छा, इसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल में या जो आयन का जो रोल ऑफ आयन मूवमेंट, जो आयन का मूवमेंट है या मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो तीन बेसिक चीजें हैं जिसपे जो है ये डिपेंड करती है। क्या है? सबसे पहली चीज, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। आयंस का जो फ्लो है वो हमेशा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहता है, मींस हमेशा हायर टू लोअर रहता है। तो इस चीज पे एक ये पहला पॉइंट है, इस चीज पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिपेंड करता है। दूसरी चीज है कम टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज। जो आयंस हैं वो सिमिलर चार्जेस से दूर भागते हैं और अपोजिट चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो कितने पॉजिटिव हैं आयंस हैं, कितने नेगेटिव आयंस हैं, इस पे डिपेंड करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तीसरी चीज डिपेंड ऑन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी मेम्ब्रेन किन आयंस के लिए परमेबल है, किन आयंस के लिए परमेबल नहीं है, कितनी परमिएबिलिटी है। तो permeability is achieved by closing and opening of the different protein channels। और permeability कैसे अचीव होती है? जो डिफरेंट प्रोटीन चैनल्स हमारे मेम्ब्रेन में रहते हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग पे, बेसिकली कि उनको किस तरह की सिग्नलिंग हो रही है सेल्स के अंदर और उनको सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं गेट ओपन के, क्लोज के, तो इस चीज पे डिपेंड करती है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझें तो इसको ऐसे मान लें कि जैसे ये एक बीकर है, ये हमारी एक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये आयंस है। तो ये जैसे मान लिए कि ये सोडियम क्लोराइड है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सोडियम क्लोराइड है NaCl। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि इनकी कंसंट्रेशन जो है वो 10 है और इधर जो है वो कम है, 2 है। तो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपका जो है सॉल्यूशन जो है उसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो अगर 0 है, इस स्टेज पे अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो 0 है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज 0 है तो जो सॉल्यूशन है वो एक अपनी इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा। इक्विलिब्रियम
स्टेज में पहुंच जाएगा। मींस क्या होगा कि यहाँ पे जो है ये सोडियम क्लोराइड जो है 6 हो जाएगा दोनों तरफ जो है। अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है 0 है तो सॉल्यूशन जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाएगा। मतलब क्या होगा कि दोनों तरफ सॉल्यूशन की जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाएगा। दोनों तरफ सोडियम क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो 6 हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें आपका जो ये मेम्ब्रेन है वो सिर्फ सोडियम आयंस के लिए परमिएबल है, क्लोराइड आयंस के लिए नहीं है सपोज करिए, तो क्या होगा, तो एक तरफ जो है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी सोडियम आयंस की। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 हो गई, यहाँ पे 5 हो गई, एक तरफ बढ़ गई। तो इस स्टेज में दो फोर्सेस जो है एक दूसरे को काउंटर अटैक करेंगी। क्या कौन सी फोर्सेस काउंटर अटैक करेंगी? एक तो फोर्स जो लगेगी फोर्स ऑफ डिफ्यूजन कि सोडियम आयंस को इस तरफ एक कंसंट्रेशन से दूसरी तरफ जाने के लिए, क्योंकि वो सोडियम आयंस के लिए परमेबल, तो फोर्स ऑफ डिफ्यूजन लगेगी। और उसके अपोजिट साइड कौन सी फोर्स लगेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो जब ये दो फोर्स काउंटर अटैक एक दूसरे को करेंगी तो इस पोजीशन में जो सोडियम आयंस का मूवमेंट है वो 0 हो जाएगा। तो इस स्टेज पे जो आपका वोल्टेज जो एस्टैब्लिश होगा इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ सोडियम आयंस। इस स्टेज पे जो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। और जो आयंस हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हेन एनर्जी फ्लो व्हेन द मोमेंट ऑफ आयंस इज 0। जब आयंस का मूवमेंट जो है वो 0 हो जाता है तो आयन जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। तो आपको इतनी ये चीज समझ में आई। इसमें 3 पॉइंट हैं। जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस चीज को कहते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस डिफरेंस को कहते हैं जो एक्सटीरियर और इंटीरियर साइड में सेल्स के लगता है, उसके डिफरेंस को, जो इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल है या वोल्टेज का डिफरेंस को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। और ये जो है किन 3 चीजों पे डिपेंड है? एक तो उसकी आयंस के मूवमेंट पे कि वो हमेशा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन पे होंगे। दूसरा जो है नेगेटिव और जो है पॉजिटिव आयन अपोजिट चार्ज को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। और तीसरा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पे। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी आई होप। अब इसमें एक और टर्म यूज होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यूज हो रहा है, वो है एक्शन पोटेंशियल। तो व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल refers to the electrical signals occurs within cells। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है बेसिकली न्यूरॉन्स जो हमारे नर्व सेल्स हैं उनमें जो सेल सिग्नलिंग होती है उस को हम टर्म को एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल लीड्स टू द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग है ये इसको लीड कौन करते हैं? जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल्स में जो ट्रांसमिशन का काम करते हैं, सिग्नल को पहुंचाने का काम करते हैं। When action potential occurs in the nerve cell, then it is called nerve impulse। जब एक्शन पोटेंशियल नर्व सेल्स के अंदर होती है तो इसे दूसरे लैंग्वेज में जो डॉक्टर्स हैं नर्व इंपल्स भी बोलते हैं या नर्व एक्शन पोटेंशियल भी इसको कहा जाता है। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स कौन कौन से होते हैं?
जैसे कि इसका एग्जाम्पल एसिटिल कोलिन है, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, ये जो है बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर का वर्क करते हैं। तो ये हमारे दो टर्म थे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू।